वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उसे तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 106 क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मैच करना है। पॉजिट्रॉन की खोज, मेसॉन की खोज, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इससे हमें मैच करना है। सबसे पहले देखिए पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, ये थे कार्ल डी एंडरसन। मेसॉन की खोज किसने की, तो हिदेकी युकावा ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन जैसे कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो आप सभी को याद होगा, बस कंफ्यूजन किस में होगा, पॉजिट्रॉन और मेसॉन। एक दो भी याद हो तो आप कोशिश कीजिए कि कैसे आप अपना ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 107 क्वेश्चन है। निम्नलिखित धातुओं को उनके अयस्कों से सुमेलित करना है। एल्यूमिनियम, तांबा, पारा और लोहा को उनका जो ओर है उससे हमें मैच करना है। एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है, क्रायोलाइट होता है। मरकरी का सिनेबार होता है। तांबा इसका होता है मैलेकाइट। लोहे का सिडेराइट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट है एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण कार्बोरेंडम में एल्यूमिनियम के गुण होते हैं जो कठोर होता है और लचीला नहीं होता है। थर्ड है कच्चा लोहा कठोर होता है लेकिन दबाव में भंगुर होने की प्रवृत्ति के कारण लचीला होता है। मतलब कि जो कास्ट आयरन होता है वो हार्ड होता है लेकिन डक्टाइल नहीं होता और इसी टेंडेंसी की वजह से वो ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
अगला प्रश्न, एक असर्शन दिया गया है, दूसरा उसका रीजन है और हम देख करके बताएंगे कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहला है, हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है क्योंकि नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायर फटने की संभावना कम होती है। क्या ये सही दिया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मतलब कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए लर्न कर लीजिए कि जो नाइट्रोजन गैस है वो किस में यूज होती है, जो एयरक्राफ्ट के टायर्स होते हैं उनमें, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है इसका प्रेशर लो होता है और जो ये जो टायर है इनके फटने की संभावना फिर कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मैच करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट, इनके ट्रेड नेम क्या है उनसे हम मैच करेंगे। ठीक है, तो दाहक सोडा या कास्टिंग सोडा, जो कास्टिक सोडा है वो किसे बोलते हैं, मैंने ये क्लास कराई हुई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, तो कार्बोनेट क्या होगा, ये होगा वॉशिंग सोडा या फिर धोने वाला सोडा। सोडियम सल्फेट बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट को और सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, चिली साल्ट पीटर। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जो कथन है इन पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा करेक्ट है। पहला, जब फिटकरी को गंदे पानी में मिलाया जाता है तो जल का शुद्धिकरण क्रमशः स्कंदन, ऊर्णन और अवसादन के माध्यम से होता है। आई नो हिंदी में समझ नहीं आ रहा होगा तो इंग्लिश में देख लीजिए। व्हेन एलम इज मिक्स्ड विद डर्टी वाटर, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन रेस्पेक्टिवली। तो पहले कोगुलेशन होता है, फिर फ्लोक्यूलेशन होता है, उसके बाद सेडिमेंटेशन होता है। सेकंड है अम्लराज या एक्वारेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। तो अम्लराज या जिसे एक्वारेजिया बोलते हैं, नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मिक्सचर होता है किसका, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये स्टेटमेंट है सेकेंड। थर्ड है, गोबर में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया या फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू निकाला जा सकता है। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। सही उत्तर चुनेंगे ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 112th क्वेश्चन है, पहला है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का जो उपयोग है वो रोगाणुरोधी कीटनाशक आदि के रूप में किया जाता है। सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड का जो उपयोग है वो कार बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। थर्ड है पशु चारकोल का उपयोग कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए किया जाता है। और फोर्थ है शुद्ध हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एक हल्का नीला तरल है, इसे ऑक्सीजन युक्त जल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है इसका यूज कैसे करते हैं, इंसेक्टिसाइड और एंटीमाइक्रोबियल के रूप में, करेक्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किस में करेंगे, इसको एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं किसमें, कार बैटरीज में। ठीक है, ये जो पशु चारकोल है, एनिमल चारकोल, इसका यूज किस में करते हैं, तो जो रॉ शुगर है इसे डीकलराइज करने के लिए। और जो प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड है एक लाइट ब्लू लिक्विड होता है, इसको हम ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, पहला स्टेटमेंट है त्वचा, स्तन, मस्तिष्क और गर्भाशय, इनमें होने वाले कैंसर को हम सार्कोमा बोलते हैं। फिर जो रक्त, मांसपेशी, उपास्थि और हड्डी में कैंसर होता है उसे कार्सिनोमा बोलते हैं। अस्थि, मज्जा, प्लीहा, यकृत, इसमें कैंसर को लिम्फोमा बोलते हैं। और WBCs की संख्या में अगर बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगे तो उसे हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हम देख करके बताएंगे। तो देखिए जो स्किन, ब्रेस्ट, ब्रेन, यूट्रस, इन सब में होता है जो कैंसर, उसे हम बोलते हैं कार्सिनोमा, याद रखिएगा कार्सिनोमा बोलते हैं। तो अब जो ब्लड है, मसल्स हैं, कार्टिलेज हैं, बोन है, इनमें होगा तो उसको क्या बोलेंगे, तब हम सार्कोमा बोलेंगे। तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। अब जो बोन है, ठीक है, बोन मैरो, यहाँ पे अस्थि मज्जा लिखा, बोन मैरो जहाँ पर ब्लड बनता है, ठीक है, तो बोन मैरो, स्प्लीन, लीवर, अगर इनमें कैंसर होता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फोमा, लिम्फोमा। ठीक है, WBCs की अगर अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगे तो नहीं, क्योंकि ये ल्यूकोसाइट्स होती हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं ना WBCs को, वाइट ब्लड सेल को, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो कलर विहीन होती हैं, जिनमें कलर नहीं होता है, हमारी बॉडी को क्या करती हैं, ये जो आपकी इम्यूनिटी है वो देने का काम करती हैं WBCs, रोगों से लड़ने की क्षमता। अगर इनकी संख्या अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो ये कैंसर है। किस प्रकार का कैंसर है, तो इसे ल्यूकीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मीजल्स, जिसे खसरा बोलते हैं, ये मोरबेली वायरस के कारण होता है। सेकेंड है चेचक, स्मॉल पॉक्स, ये किसकी वजह से होता है? वेरियोला वायरस। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, और हैजा विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है, और ये वायरस के कारण होता है। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो खसरा, चेचक, चिकन पॉक्स, ये तीनों क्या है? वायरल डिजीज है। मीजल्स मोरबेली वायरस, स्मॉल पॉक्स वेरियोला, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन हैजा, जिसे हम कॉलेरा बोलते हैं, अब आप कहेंगे मैम विब्रियो कॉलेरी की वजह से ही तो होता है, आप बोल रही हैं कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो कॉजिंग एजेंट है वो गलत हो गया। ये वायरल डिजीज नहीं है, ये कैसी है? ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है वो हैजा या कॉलेरा है। कॉजिंग एजेंट का नाम है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, समझ आ गया होगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। 115th क्वेश्चन, मैच करेंगे रूट्स को और उनसे रिलेटेड जो वेजिटेबल या फ्रूट है। तो ट्यूबरस जो रूट्स हैं, कंदिल जड़ें, फिर है पुलकित, ठीक है, नेक्स्ट है ग्रंथिल, फिर है मणिका में जड़ें। ठीक, जिसको भी हिंदी में नहीं समझ में आता है एक बार इंग्लिश में जरूर देख लिया कीजिए, तो ये आप आंसर कर ले जाएंगे, इसको ढूंढ ले जाएंगे। शकरकंद, अम्बा हल्दी, डहेलिया शतावर, अंगूर करेला। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्यूबरस रूट्स, इनका एग्जाम्पल क्या है? तो शकरकंद स्वीट पोटैटो होता है। पुलकित जड़ें या फैसिकुलेटेड रूट्स, ये कौन सी होती हैं? तो डहेलिया और शतावर होती हैं। ठीक है, डहेलिया और एस्परजस होती हैं। फिर ग्रंथिल जड़ें या नोडुलस, जो नोडुलस होती हैं रूट्स, तो नोडुलस रूट्स कौन कौन सी हो जाएंगी? इसमें आंबा हल्दी आती है। ठीक है, आंबा टर्मरिक। मणिका में या मोनेलिफॉर्म या बीडेड रूट्स जो होती हैं, जो छोटी छोटी गांठों के रूप में होती हैं, उनमें ग्रेप्स हैं, बिटर गॉर्ड है, ये आ जाएगा। तो अब करेक्ट हो गया ट्यूबरस रूट्स, फैसिकुलेटेड रूट्स, नोडुलस रूट्स और मोनेलिफॉर्म या फिर बीडेड रूट्स। अब करेक्ट हो गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वृहद पोषक तत्वों का चयन कीजिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कई बार समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको रिवाइज कराती जा रही हूँ। तो पिछले वीडियोस भी देखिए और ये भी देखिए, क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, क्लोरीन। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आएंगे? नाइट्रोजन आएगा, फॉस्फोरस आएगा, पोटेशियम आएगा, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। अब ये जो मैग्नीज है, इसके अलावा आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। फिर से एक बार सुन लीजिए, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे मैक्रो या वृहद पोषक तत्व हैं। माइक्रो में आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन आएगा। ठीक है, याद रखिए। अब 117th क्वेश्चन है, फिर से सारे स्टेटमेंट देखिए। साइंस से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, डेली जो सेट में आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इनसे बाहर नहीं आएंगे। कोशिश कीजिए इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है मैं बताती हूँ उनको तैयार कर लिया कीजिए। तो अफीम पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त होता है। ठीक है, सेकेंड है कुनैन जो है वो सिनकोना की छाल से मिलता है। रेस्पिरिन रावोल्फिया की जड़ों से प्राप्त होता है। कॉफी के बीजों से कैफीन मिलता है, और थीन जो है चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। तो देखेंगे कौन सा करेक्ट आंसर है, और राइट आंसर ऑप्शन डी है। सारे स्टेटमेंट करेक्ट, इसलिए याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, आज देखिए साइंस के सारे क्वेश्चन लगभग इजी हैं, मुझे नहीं लगता कोई टफ है। अगर आपको लग रहा है तो आप बताइएगा, हो सकता है आपको नहीं आ रहे हो, पर मुझे लगता है रिपीटेड क्वेश्चन जैसे पूछे जाते एग्जाम में सेम वैसे ही हैं। तो रेटिनॉल ये विटामिन है, और इसकी कमी से पूछा गया कौन सा रोग हो रहा है। तो रेटिनॉल की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं ना, सही है। थायमीन किसे बोलते हैं? B1 को, और B1 की कमी से बेरी। कंफ्यूजन कहाँ होती है? आजकल देखिए आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा कि विटामिन ए, विटामिन बी, आपको डायरेक्ट साइंटिफिक नेम्स दिए जाएंगे, तब आपको करना होगा। यही क्वेश्चन होना भी चाहिए। कैल्सीफेरॉल किसे बोलते हैं? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को बोलते हैं, और इसकी कमी से होता है, क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, तो स्कर्वी किसकी कमी से होगा? एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन के को फिलोक्विनोन बोलते हैं, इसकी कमी से क्या होता है? खून का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के क्या करता है? खून का थक्का जमने के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। केवल पहला, दूसरा और चौथा ही करेक्ट है, तीसरा गलत है ना। तो ये
आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको समझ में आए हैं। क्वेश्चन में मैं बार बार बोलती हूँ, आपको कहीं भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, या फिर आप कुछ और भी बताना चाहते हैं, कहीं और भी कोई दिक्कत आ रही है कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं आती रहूँगी। आपको रात को 9 बजे वाली सीरीज़ फॉलो करनी है, दिन वाली भी क्लास देखिए। और जिन्हें भी कोई प्रॉब्लम है अभी भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। ये पेड कोर्स के लिए नंबर्स दिए गए, इन पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।